अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को स्टडी कर रहे हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आज हमने जो है वीबीटी को स्टडी करना है। अब वीबीटी बेसिकली जो है हमें बताती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। हाउ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड, कैसे बनेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो किस तरह से मूव करता है। ठीक है, उसका जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी। उसके अंदर जो लिगेंड्स लगे होते हैं उसके इन लिगेंड्स के रोल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी कि ये लिगेंड्स कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरह का जो है रोल प्ले करते हैं। आया ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करते हैं या नहीं करते, किस तरह के लिगेंड्स जो है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है अटैच होते हैं, उन सब को आज हमने जो है वीबीटी के अंदर स्टडी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमारे पास जो है लिगेंड्स जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स होती है हमारे पास यहाँ पर लिगेंड्स की। अब वो लिगेंड्स कौन कौन से तरह के होते हैं और किस किस तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो है काम करेंगे, किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करेंगे या फिर अनपेयर करेंगे, उन सब चीज़ों को आज हमने देखना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड्स की बात करेंगे। लिगेंड्स बेसिकली क्या है, लेविस बेसिस है। ठीक है, और इन्होंने क्या प्रोवाइड करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रोवाइड करने होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, 3 तरह के 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, 3 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहली जो इसकी टाइप है वो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हम बारी बारी इन तीनों टाइप्स को यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स बेसिकली वो होते हैं जो कि गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है ना, उनको क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, पेयर अप करते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सेंट्रल मेटल एटम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर बना देते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इसका ये पॉइंट है कि ये क्या करते हैं, पेयर अप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद होंगे उनको क्या बना देते हैं, उनको पेयर अप कर देते हैं। कौन से लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, साइनाइड है, CN नेगेटिव है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है CO है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की। ठीक है ना, अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स ने यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने करना क्या है कि अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे सेंट्रल मेटल एटम के, किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम मौजूद होती है उसके जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर फॉर्म में मौजूद होंगे उनको वो क्या बना देगा, पेयर अप कर देगा। कौन से लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज लिगेंड्स के बारे में। एवरेज लिगेंड्स। अब एवरेज लिगेंड्स बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, एवरेज इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है ना, कुछ सिचुएशंस में ये इलेक्ट्रॉन्स अच्छी तरह से डोनेट कर सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को इतनी इजीली डोनेट नहीं कर सकते, इसलिए इनको एवरेज जो है इलेक्ट्रॉन डोनर कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है it can act as weak as well as strong ligand। डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि हम कौन सा कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो है हम कौन सा एवरेज लिगेंड यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस में एक्ट करते हैं एज अ वीक लिगेंड, कुछ में हमारे पास एक्ट करते हैं एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हम किसकी बात कर रहे हैं, एवरेज लिगेंड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब एवरेज लिगेंड में हमारे पास यहाँ पर SCN नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, SCN नेगेटिव ये बेसिकली एक्ट करता है, एवरेज लिगेंड के तौर पर भी एक्ट करेगा, ये वीक लिगेंड के तौर पर भी एक्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है वीक लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। वीक लिगेंड्स। अब वीक लिगेंड्स में हमारे पास आ जाते हैं पुअर, बेसिकली ये होते हैं पुअर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स को बेसिकली ये डोनेट नहीं करना चाहते, इनकी यही नीच होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ना करें। लेकिन अगर हम यहाँ पर कंडीशंस प्रोवाइड करें कि ये इलेक्ट्रॉन्स दें लाजमी तौर पर, तभी हम इनसे इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। लेकिन वैसे ये जो है सेल्फली जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करना चाहते होते। ठीक है ना, नेवर पेयर
इनकी ये होती है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं उनको कभी भी पेयर अप नहीं करेंगे। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में बात की कि सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद होंगे वो उनको क्या करेंगे, पेयर कर देंगे। लेकिन ये जो वीक लिगेंड्स होते हैं कभी भी जो है पेयर अप नहीं करते। नेवर पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ unpaired electrons of central metal atom, ठीक है ना, कभी भी जो है पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास इसकी एग्जांपल्स में आ जाएंगे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है ना, S-2 है, दीज आर द वीक लिगेंड्स, ठीक है ना, एक्ट करेंगे एज अ वीक लिगेंड, कभी भी जो है पेयरिंग का फिनोमेना शो नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखना है कि हमने वीबीटी के अंदर किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है, कॉम्प्लेक्सेस की, कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम वीबीटी के अंदर जो है स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। आप यहाँ पर हेडिंग दे सकते हैं प्रॉपर्टीज़ की, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। हम हाइब्रिडाइजेशन स्टडी करेंगे कि कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस मौजूद हैं वो किस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है डी ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है, हम यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट को बेसिकली हम म्यू से शो करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n+2, ये हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। अब n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हमने यहाँ पर पुट करना होता है, जिससे हम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का। थर्ड हमारे पास जो है प्रॉपर्टी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी को हम बेसिकली एस से डिनोट करते हैं। एस यहाँ पर बेसिकली उसी तरीके से हम लेंगे जैसे कि हमारे पास यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर होता है, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2s+1। अब एस यहाँ पर क्या है, वही स्पिन क्वांटम नंबर जो कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1/2, अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसकी +1/2, 3 होंगे तो प्लस, आप प्लस करते जाएंगे। सो एस इज इक्वल टू 1/2 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1/2 प्लस 1/2, 3 होंगे तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये हमारे पास एस जो है वेरी करता जाएगा। तो ये 1/2 आप क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर भी अगर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो आप लगाओगे एस की वैल्यू एस 1/2, ठीक है, +1, ठीक है। अगर हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो आप 1/2 प्लस 1/2 इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी इसी चीज़ से हम यहाँ पर जो है मैग्नेटिक नेचर के बारे में भी बता सकते हैं कि मैग्नेटिक नेचर क्या होती है, कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मौजूद है वो आया पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा है। इन सब चीज़ों को हमने जो है वीबीटी के अंदर जो है हर कॉम्प्लेक्स की बारी बारी जो है स्टडी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम इसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और इन सब चीज़ों को जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस किए हैं हम बारी बारी हर कॉम्प्लेक्स के अंदर इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे। अब फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर K4 FeCN6। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो CN लगा हुआ है। CN हमने क्या कहा था, इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। इसने क्या काम करना होता है, पेयर करने होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर लेना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट Fe है हमारे पास यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर x लिख देंगे, x -6 इज इक्वल टू, यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर क्या होगा -4, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -4। x इज इक्वल टू +6 -4 इज इक्वल टू +2,
तो हमारे पास आयरन यहाँ पर जो है +2 ऑक्सीडेशन, आयरन यहाँ पर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। आर्गॉन के बाद हमारे पास यहाँ पर 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 4p यहाँ पर एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर Fe+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने यहाँ पर लिखनी है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो फिर हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, 3D 6 रह गई और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। 0 इलेक्ट्रॉन्स क्यों, 4p में तो पहले से ही 0 थे। अब यहाँ पर 4s में 0 क्यों आ गए हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है Fe, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये हमारे पास 3D में 6 रह गए। अब इसको हम किस तरह से शो करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर 3D बना दिया, 4s बना दिया और यहाँ पर मैंने बना दिया 4p, ठीक है। 3D में 6, 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास 3D, ये है 4s और ये है 4p, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पर ड्रॉ करी हूँ 2 3 4 5, ठीक है। और ये हमारे पास PS और ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पेयरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर Cn मौजूद है। Cn नेगेटिव हमने क्या कहा था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या करना है आके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम ही ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देना। ये हमारे पास मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वही हमने बात की थी कि पेयर अप द जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो इसने यहाँ पर यही काम करना है कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पर Cn लिगेंड मौजूद है तो इसने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देनी है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर पेयरिंग हो क्यों रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड मौजूद है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने यही काम करना है कि सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद होंगे उनको क्या कर देगा, पेयर अप कर देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पर आ गए, यहाँ पर पेयर बन गया, ये वाला यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पेयर बन गया। ये वाला हमारे पास जो है इनर ऑर्बिटल्स क्या हो गए, एम्प्टी हो गए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हुए हैं यहाँ पर लिगेंड्स आएंगे। क्यों, कितने लिगेंड्स हैं हमारे पास, टोटल 6 लिगेंड्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ये Cn आया, ये Cn आया, ठीक है, 3 4 5 और ये हमारे पास यहाँ पर 6। इन लिगेंड्स ने आके क्या करना है, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देने हैं, ठीक है ना। तो 6 लिगेंड्स आए, 6 के 6 जो साइनाइड है उन्होंने क्या किया, अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर डोनेट कर दिए। तो ओवरऑल यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, ये जो हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स यहाँ पर बचे हैं ये यहाँ पर क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो कितने हमारे पास ऑर्बिटल्स हो रहे हैं, D के 2 हैं, S का 1 है और P के 3 है। सो हमारे पास यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इन दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो चूंकि ये हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि किसी भी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच हो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ पर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब चूंकि यहाँ पर सारे ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप फॉर्म में मौजूद हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये जो इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी, बेसिकली ये डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये हमारे पास चूंकि इनर ऑर्बिटल्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, इनर ऑर्बिटल्स का मतलब कि इनर 3D ऑर्बिटल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। आउटर भी हमारे पास हो सकता है, जैसे sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, D2sp3 हो रही है, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि हमारे पास इनर D2 मैंने पहले क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास इनर D ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, 3D 4s 4p, आगे 4D भी आता है, ठीक है ना, वो भी यूज़ हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर 3D के इनर ऑर्बिटल्स को यूज़ किया, इसलिए हमारे पास ये क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको हम क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। तो अगेन ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, डायमैग्नेटिक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर इसमें स्टडी कर ली। उसके बाद हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, शेप की बात करें, तो ये बेसिकली ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता है, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को शो कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। किस तरीके से बनती है, ये है हमारे पास यहाँ पर Fe, ठीक है, यहाँ पर आगे Cn 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 और ये हमारे पास आ गया Cn, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो है इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है,
ठीक है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को फाइंड आउट कर लेना है। कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स थे यहाँ पर, हमारे पास कोई भी जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। सो एस की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है ना। फॉर्मूला था हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। 2s + 1 था, तो s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 + 1, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है। और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कौन सा है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड आउट करना है। मैग्नेटिक मोमेंट को हम देखेंगे। अब मैग्नेटिक मोमेंट में हमारे पास यहाँ पर जो है म्यू = n + 2 हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं थे, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है। 0 + 2, तो ये हमारे पास 0 bm आ गई। bm यहाँ पर इसके यूनिट है, इसको क्या कहा जाता है, बोहर मैग्नेटन। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर क्या है, 0 है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। सो ओवरऑल दिस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है समझ लें। डायमैग्नेटिक है, और यहाँ पर क्या है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमने यहाँ पर इनर d ऑर्बिटल्स को यूज़ किया है इसकी हाइब्रिडाइजेशन के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल को स्टडी करना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है K3Fe(CN6). अगेन यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले K3 या +3, तो यहाँ पर क्या आ गई, -3, x - 6 = -3, x = +6 - 3 = +3। सो आयरन यहाँ पर जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है। ठीक है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से होगी इसकी। ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सिंपल Fe के लिखेंगे। अगेन यहाँ पर आ गया आर्गॉन, 3d6 होती है, और यहाँ पर 4s2 होती है। 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर Fe + 3 मौजूद है, तो यहाँ पर आर्गॉन आ गया और 3d। ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 5, और 4s में 0 और 4p में तो पहले से ही 0 थे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको हम किस तरह से शो करेंगे, 1 2 3 4 5 s, और ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, p, 3d 4s और 4p, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो यहाँ पर अब चूंकि हमारे पास अगेन देखो यहाँ पर Cn मौजूद है। Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसने क्या करना है, पेयर अप कर देना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर मूव करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी। और 1 इलेक्ट्रॉन अगेन यहाँ पर जो है अनपेयर्ड फॉर्म में रह जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह गया। यहाँ पर हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई है। ये 3d है, ये 4s है, और ये यहाँ पर क्या है, 4p। 3d 4s और 4p इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग क्यों हुई है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड मौजूद है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने क्या करना है, आके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देना है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कौन से ऑर्बिटल्स खाली बचे, ये ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पर क्या रह गए, एम्प्टी रह गए। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन 6 साइनाइड है। ये Cn आया, ये Cn आया, यहाँ पर Cn Cn Cn, और यहाँ पर भी छठा Cn आ गया। इसने क्या करना है, आके अपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देना, और यहाँ पर जो है हाइब्रिडाइजेशन को शो करना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने। अगेन यहाँ पर जो है इनर d ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो रही है, 2d ऑर्बिटल्स हैं, s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो होगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को देखें कि हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है, 1 अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। चूंकि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास कौन सा है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स में शुमार होगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक और चीज़ देख लो कि ये कौन सा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा है, क्यों है,
क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी ऑर्बिटल यूज हुआ है, D2sp3 ऑर्बिटल इसके यूज हुए हैं। इनर डी ऑर्बिटल यूज होने की वजह से दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट अब यहाँ पर देखो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट में हमने जो है क्या कहा था कि हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर 8 हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना, n+2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n = 1। तो यहाँ पर क्या होगा 1 1+2, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा √3। तो ये हमारे पास हमारे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी में भी हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फॉर्मूला क्या था 2s+1। तो s हमारे पास यहाँ पर क्या है, चूंकि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो s = 1/2। तो 2 1/2 + 1, ठीक है। तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करता है। मैग्नेटिक मोमेंट इसकी √3 है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 है। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी सेकेंड एग्जाम्पल हमने स्टडी कर ली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में।